हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम डाइस यानी कि पासा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 5। तो ये दो डाइस दी हैं, इसमें हमें देखकर बताना है 5 के अपोजिट पृष्ठ पर कौन सा नंबर होगा, वो हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों डाइस देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। तो दोनों डाइस में 6 नंबर जो है कॉमन है, पहली डाइस में भी 6 है और दूसरी डाइस में भी 6 है। तो सबसे पहले जो दोनों डाइस में कॉमन नंबर है वो दोनों डाइस का नंबर ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पहली डाइस का 6 नंबर और ये दूसरी डाइस का 6 नंबर जो दोनों में है वो हमने ऊपर नीचे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहली डाइस में जो कॉमन नंबर होता है वहाँ से शुरू करते हैं। या तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करेंगे, ठीक है, या क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आपको दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पहली डाइस में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में दूसरी डाइस में भी मूव करना है। तो पहली डाइस में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं तो दूसरी डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करेंगे और जो कॉमन नंबर होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कहीं से भी, जो कॉमन नंबर होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कॉमन नंबर से स्टार्ट जब करेंगे तो जब मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए पहले नंबर क्या आएगा, पहली डाइस में 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो वो नंबर हम लिख लेंगे। ऐसे ही दूसरी डाइस में जब 6 से हम स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पहले 5 आएगा और फिर 3 आएगा। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में हम नंबर लिखेंगे एक दूसरे के नीचे। अब 2 के अपोजिट पृष्ठ पर क्या होगा, या 2 के अपोजिट सरफेस पे जो नंबर होगा वो 5 होगा, 4 के अपोजिट सरफेस पे जो नंबर होगा वो 3 होगा। अब क्या बचा, 1 बचा, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर के अपोजिट आप नंबर बता सकते हैं डाइस में कि उसके अपोजिट पृष्ठ पर या अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, 5 के अपोजिट सरफेस पर 2 नंबर हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 का पूछता तो 6 के अपोजिट 1 हो जाता, 4 का अगर पूछता तो 4 के अपोजिट 3 हो जाता। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ हमें देख के बताना है 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन पहला किया था उसमें डाइस में 1 नंबर कॉमन था, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है। यहाँ 3 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 5 भी इसमें है और 5 भी इसमें है, तो 2 नंबर कॉमन हो गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 2 कॉमन नंबर होते हैं दोनों को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इस 3 को हमने हटा दिया, ठीक है, दूसरी डाइस से भी हटा दिया, फिर 5 को हटा दिया, दूसरी डाइस से भी हमने 5 को हटा दिया। अब जो नंबर बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और दूसरी डाइस में क्या बचा, 2 बचा। तो 1 और 2 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पर होंगे, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता 3 के अपोजिट क्या होगा तो वो हम नहीं बता सकते, तो डेटा क्या होता, इनसफिशिएंट हो जाता। तब उसका ऑप्शन क्या होता, डेटा इनसफिशिएंट है या तथ्य पूर्ण नहीं है, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते, वो इसका ऑप्शन हो जाता। लेकिन अगर 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो 2 और 1 नंबर दोनों डाइस में दिए हुए हैं, दिख रहे हैं, तो जो 2 नंबर बचते हैं कॉमन नंबर काटने के बाद वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें बताना है अल्फ़ाबेट बी के अपोजिट क्या होगा 3 डाइस देखकर। तो यहाँ 3 डाइस दे दी है तो हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, हम 2 से ही हल कर सकते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये पहली डाइस ले ली, ये दूसरी ले ली, ठीक है। अब दोनों में कॉमन जो भी अल्फ़ाबेट होगा, कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, एफ कॉमन है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, तो एफ एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, एक पहली डाइस का एक दूसरी डाइस का है। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले लिख लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते टाइम ए पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, ठीक है, पहली डाइस में। अब दूसरी डाइस में एफ से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा, ई आएगा और फिर सी आएगा, तो पहले ई लिख लिया और फिर सी लिख लिया। अब जो अल्फ़ाबेट जिसके नीचे है वो उसके अपोजिट सरफेस पर होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट ई हो जाएगा,
ठीक है, और सी के अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा। तो 4 अल्फ़ाबेट हो गए, अब क्या बचे, 2 अल्फ़ाबेट बचे, एफ बचा और बी बचा। तो एफ किसके अपोजिट होगा, एफ बी के अपोजिट हो जाएगा। सो 2 अल्फ़ाबेट बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो डाइस के ऊपर नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 डाइस दे दिए हैं लेकिन ये भी 2 डाइस से हल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले कॉमन नंबर देखते हैं। तो दोनों में कॉमन नंबर ये 6 है, पहली और दूसरी डाइस में। उसके बाद हम क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। अभी तक हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, अब मैं क्लॉकवाइज मूव करके या घड़ी की दिशा में मूव करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब इसमें पहली डाइस में घड़ी की दिशा में मूव कर रहे हैं, तो दूसरी डाइस में भी हम घड़ी की दिशा में मूव करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज, और उस नंबर से स्टार्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो 6 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो 6 से स्टार्ट करने के बाद पहली डाइस में क्या आएगा, पहले 6 लिख लेते हैं एक दूसरे के ऊपर। पहली डाइस में 4 आएगा और फिर 1 आएगा, और दूसरी डाइस में क्या आएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे, 3 आएगा और फिर 5 आएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 2 बचा। तो 2 6 के नीचे लिख लेते हैं। तो 2 किसके अपोजिट हो गया, 6 के अपोजिट हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर बचता है वो कॉमन वाले के अपोजिट हो जाता है। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ, 6 हुआ, 4 के अपोजिट 3 हुआ, और 1 के अपोजिट 5 हुआ। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये ओपन डाइस के क्वेश्चन है। ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें हम शुरू करते हैं। तो 1 3 5 6 क्या है, स्ट्रेट लाइन में नंबर हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लेते हैं 1। तो 1 नंबर हमने ले लिया, फिर एक नंबर छोड़ के 3 छोड़ देंगे, फिर उसके अपोजिट क्या होगा, एक नंबर छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया था, 3 छोड़ दिया था, उसके बाद 5 लिया था, तो 1 के अपोजिट 5 हो गया। अब 1 के बाद क्या नंबर है, 3 है, तो 3 हमने लिख लिया। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 हम छोड़ देंगे क्योंकि 5 ले चुके हैं। अल्टरनेट नंबर होते हैं, तो अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 के अपोजिट 6 हो गया। अब जो 2 नंबर बचते हैं 2 और 4, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 के अपोजिट 4। ठीक है, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट डाइस, इस वाली डाइस में मैं बताता हूँ, येलो वाली में, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो स्ट्रेट लाइन वाले नंबर ये हो गए 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, 2 नंबर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर लिया, तो अब इसके 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट का मतलब एक नंबर छोड़ के, 3 छोड़ देंगे तो 4 आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट हो गया 4। अब क्या बचा, 3 और 5 बचे। तो 2 नंबर जो स्ट्रेट लाइन में बच गए, 3 और 5, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 के अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट हैं, 3 के बाद 4 छोड़ेंगे तो अगला नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया। तो 3 के अपोजिट 5 आ गया। अब जो 2 नंबर बचे, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इसका एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन हैं। तो एक तो स्ट्रेट लाइन ये हो गई और एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। तो इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पहली स्ट्रेट लाइन में हम लेंगे अल्टरनेट नंबर। तो अल्टरनेट नंबर क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 6 हो गया। तो 6 के बाद अल्टरनेट नंबर क्या हुआ, अल्टरनेट नंबर का मतलब एक नंबर छोड़ के, 6 के बाद एक नंबर छोड़ के जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 6 4 के अपोजिट हो गया। अब दूसरी लाइन में आएंगे, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, 2 और 4। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जो 2 बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन में। तो ऊपर से अल्टरनेट नंबर लेते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर जो 2 नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब इस डाइस में आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे और अल्टरनेट नंबर लेंगे। तो 2 के बाद अल्टरनेट नंबर 5 छोड़ देंगे, अल्टरनेट नंबर क्या होगा, 4 होगा। 2 के बाद 4 क्या होगा, 2 के बाद हम 4 लेंगे और 2 और 4 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे ही अब 5 लेंगे हम, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अल्टरनेट 3 होगा।
यानी कि एक नंबर छोड़ के, तो 5 के बाद 4 छोड़ेंगे और अगला नंबर 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब बचा क्या, बचा 6 और 1 बचा। तो क्या होगा, 6 और 1 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के अल्टरनेट नंबर लेते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो किसी नंबर के ओपन डाइस दी होगी और पूछ लेगा कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर कैसे निकालते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक ओपन डाइस दी हुई है और इससे हमें देख के बताना है कौन सी क्लोज डाइस ठीक होगी। ठीक है, तो पॉसिबल कम्बिनेशन में से हमें बताना है कि कौन सी डाइस का ये ओपन डाइस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से हम देख लेते हैं कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ठीक, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, एक नंबर छोड़ के 4, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी स्ट्रेट लाइन में क्या बचा लिख लेते हैं, फिर से ये हटा देता हूँ मैं। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 4, हमने 1 नंबर छोड़ा था। अब 1 का अल्टरनेट नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। क्या बचा, 3 के अपोजिट 5 बचा। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। अब हम डाइस में देखेंगे, अगर मैं ये 3 के अपोजिट 5 होना चाहिए, लेकिन पहली डाइस में 3 के अपोजिट 5 हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के साइड बाय साइड दिख रहे हैं, इसलिए ये 3 के अपोजिट 5 या 3 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता। तो पहली डाइस नहीं हो सकती, क्रॉस कर देंगे। अब दूसरी डाइस में देखेंगे 2, 6, 4 हैं, लेकिन 2 के अपोजिट क्या है, ये 4 है। तो दूसरी डाइस में 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो एडजेसेंट पृष्ठ हैं उन पर हैं या एडजेसेंट सरफेस हैं उन पर हैं। तो दूसरी डाइस भी नहीं हो सकती। अब तीसरी डाइस देखेंगे, 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। अब लास्ट देखेंगे, लास्ट में क्या है, 6 के अपोजिट 1 है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 6 और 1 क्या है, एक दूसरे के साइड वाली सरफेस पे हैं एक, तो इसलिए एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते इस वाली डाइस में। तो ये डाइस भी नहीं हो सकती। तो यही डाइस बची, ठीक है, जहाँ 3 5 के अपोजिट है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ दिख ही नहीं रहा है। 5 नंबर ना इस पे है ना इस पे, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के अपोजिट हो सकता है। तो इसकी ये डाइस हो सकती है, तो इसका आंसर यही सही होगा। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। इस ट्रिक से अब डाइस का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।